हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्शन मार्केट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जो मैंने मार्केट प्रोफाइल की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसी का पार्ट है। मार्केट प्रोफाइल को समझने के लिए ऑक्शन मार्केट थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों का अटेंशन स्पैन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो इस वीडियो को रहने दीजिएगा एंड एक कॉपी देके बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा एंड किस तरह से आप वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट मार्केट प्रोफाइल के थ्रू ट्रेड दे सकते हो, एक दो उसका एग्जांपल बताऊंगा एंड लाइव चार्ट में एग्जांपल बताऊंगा थ्योरी के साथ साथ। तो ऑप्शन मार्केट थ्योरी कुछ नहीं है, ये एक जरिया है। मतलब पता चलता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है ना टू वे ऑप्शन करती है। तो ऑप्शन मार्केट थ्योरी क्या है, इसको मैं अगर एकदम बेसिक से अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एकदम इजी हिंदी में, तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। जब हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस नीचे आता है। ठीक है। जहाँ पे को ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे को बायर और सेलर एग्री करते हैं, वहाँ एक फेयर वैल्यू क्रिएट होती है और मार्केट एक रेंज में फंसती है। एंड जब बायर और सेलर एग्री नहीं होते हैं तो मार्केट आ जाती है इम्बैलेंस स्टेट में। ठीक है। और मार्केट तब बैलेंस से निकल के इम्बैलेंस में आती है और एक नई वैल्यू फाइंड करती है। यही ऑप्शन मार्केट थ्योरी का एक सिंपल सा वो है। मतलब एकदम सिंपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप लोगों ने ऑक्शन की प्रोसेस देखी होगी तो मार्केट प्रोफाइल सॉरी ऑक्शन मार्केट थ्योरी बस वही है ना। ठीक है, जिसको पता होगा समझ गया। अब बैलेंस और इम्बैलेंस क्या है, इसका एग्जांपल ही बताऊंगा मैं आपको। तो बैलेंस का है जहाँ पे को जो प्राइस जो है ना वो एक रेंज में फंस जाती है। बायर और सेलर जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं। ठीक है, कि प्राइस मतलब दोनों एक्सेप्टेड है दोनों को। तो मार्केट बस उसी रेंज में फंस के इस टाइप का कोई मूवमेंट देती है। इसमें हमारी जो वॉलेटिलिटी रहती है वो लो रहती है और रेंज बाउंड मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट बस इसी रेंज में घूमेगी। और इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस एक ऐसा फेज होता है जब जो प्राइस होता है ना वो बैलेंस स्टेट को छोड़कर एक इम्बैलेंस फेज में आता है और एक नई वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करता है। इसे इम्बैलेंस कहते हैं। जो हमारा जो इम्बैलेंस फेज आता है वो बेसिकली वेल्स और बड़े इंस्टीट्यूट की वजह से आता है। एंड प्राइस में एग्रेसिवली मूव करती है और एक डायरेक्शन में मूव करती है। एंड जो आपको एक सिंगल टाइम फ्रेमिंग आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो मतलब हमारे जो लोज प्रोटेक्ट होते हैं कैंडल के, वो हमें इम्बैलेंस स्टेट में दिखता है। और ये सब बेसिकली न्यूज़ के टाइम पे लॉर्ड ऑर्डर की वजह से होता है। फेयर वैल्यू एंड वैल्यू एरियाज, तो उससे पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल बता देता हूँ बैलेंस और इम्बैलेंस स्टेट का। सो लाइक दिस कैन बी अवर बैलेंस स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्सेप्ट है, रेंज बाउंड मूवमेंट है, एक्सट्रीम से हमें पोजीशंस मिल रही है। जो प्राइस ब्रेक करती है, मार्केट जाती है, देखो लो प्रोटेक्ट हो रहा है, मैं इनकी बात कर रहा था, ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है ये। और जैसे मार्केट ने लो प्रोटेक्ट बंद किया, एक मार्केट दोबारा रेंज में फंस गई। सो लाइक दिस इज आवर बैलेंस स्टेट एंड दिस इज आवर इम्बैलेंस स्टेट। एंड दोबारा से ये बैलेंस स्टेट आई है एंड इसको ब्रेक करा प्राइस ने एंड उसके बाद एक नई बैलेंस स्टेट में ढूंढी गया है। तो ये अगेन एक हमारी इम्बैलेंस स्टेट है एंड एक नई वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम ब्रेक करेंगे, वेट करेंगे इस बैलेंस स्टेट के ब्रेक होने का। ठीक है गाइस। एंड अच्छा, ये फेयर वैल्यू एंड वैल्यू एरियाज, तो इसके लिए मैंने एक अलग से पीपीटी बनाई है, वेट। तो वैल्यू एरिया क्या होता है ना, वैल्यू एरिया जहाँ पे को हमारा ना डेली का 70% जो ट्रेडिंग होती है ना वो इसी वैल्यू के अंदर होती है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये देखिए इस तरह से कुछ है। मैं कैंडल अभी हाइड है, मैं इसको कैंडल को ऑन कर देता हूँ, बार्स। तो ये हमारी जो डेली की ट्रेडिंग है वो 70% यही हुई है फिलहाल, आज का मूवमेंट है। अब मैं आपको कोई परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, कोई बेल कर्व हो ना, जैसे ये देखो। तो इसमें देखो 70% ट्रेडिंग बस इसके बीच में ही है। ये दिख रहा है TVH, ये तो ये TPO का वैल्यू एरिया हाई एंड ये TPO का वैल्यू एरिया लो। तो एंड ये है POC। तो अगर मैं वैल्यू एरिया हाई बोलूँगा तो आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है एंड वैल्यू एरिया लो बोलूँगा तो आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है। ठीक है, नीचे का। तो जो वैल्यू एरिया है ना, यहाँ पे को बायर और सेलर एग्री रहते हैं और एक जोन बन जाता है यहाँ पे को, है ना जो। और बायर सेलर दोनों एक्टिव रहते हैं, एक फेयर जो फेयर प्राइस होता है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं वैल्यू एरिया हाई की, तो ये अपर बाउंड्री होती है किसी भी एरिया की, ये चीज़। ठीक है।
एंड लेवल वेयर्स जो मतलब ये एक ऐसा लेवल होता है वैल्यू एरिया जहाँ पे कोई सेलर्स जो है वो आ सकते हैं, एंड ये जो लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। एंड अगर प्राइस इसके ऊपर एक्सेप्ट कर देती है तो ये बुलिश स्ट्रेंथ एक पोटेंशियल ब्रेकआउट है। जैसे कि एग्जांपल देखो, प्राइस ये आई, इसके ऊपर एक्सेप्ट किया एंड एक ब्रेकआउट, ठीक है। और ये देखो, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। अगर मैं इसको क्लियरली कैंडल कर देता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे, एक फिलहाल ये फेल्ड ऑप्शन हो गया, बट यू कैन सी ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहा है। एंड वैल्यू एरिया लो क्या होता है, एंड अगर प्राइस, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। और वैल्यू एरिया लो इसका जस्ट अपोजिट है, लोअर बाउंड्री। यहाँ पे को सपोर्ट आ सकता है, मतलब लाइक बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, एंड अगर इसके नीचे क्लोज होता है एंड ब्रेकआउट देता है तो प्राइस एक नए वैल्यू की तरफ जा सकती है। ये आप चार्ट में लाइव एग्जांपल देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, अ प्राइस लेवल वेयर हाईएस्ट वॉल्यूम वाज ट्रेडेड ड्यूरिंग दैट गिवन टाइम फ्रेम एंड रिस्पेक्ट द प्राइस एट विच द मोस्ट बायर एंड सेलर एग्रीड ऑन वैल्यू। और जो हमारा पीओसी होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। अगर हम मार्केट प्रोफाइल में देखें तो ये टाइम बेस्ड पीओसी होता है, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल में देखें तो वॉल्यूम बेस्ड पीओसी होता है। एंड फिलहाल मैंने इसकी सेटिंग बंद कर रखी है, बट जहाँ पे को टीपीओ का पीओसी और वॉल्यूम का पीओसी दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, सिंगल जगह आते हैं, वो एक प्रोमिनेंट पीओसी बन जाता है, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम उसके बेस पे भी काफ़ी सारी ट्रेड्स ले सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीओसी एक्ट एज मैग्नेट फॉर प्राइस मार्केट ऑफ एंड रिवर्ट टू पीओसी लेवल्स। ये मैग्नेट की तरह काम करती है, एंड बार बार मार्केट जो है ना पीओसी की तरफ जाना चाहती है। एंड अ शिफ्ट ऑफ पीओसी ओवर टाइम सिग्नल चेंजिंग मार्केट। अगर मान लो ना पीओसी हमारा शिफ्ट हो रहा है, इसे हम सेशन की कैंडल्स पे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये। तो अगर हमारा पीओसी बार बार शिफ्ट हो रहा है, मतलब पहले वो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि बेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस तरह से हम पीओसी की हेल्प ले सकते हैं। अब हम दोबारा से पीपीटी की तरफ चलेंगे। टाइप ऑफ मार्केट एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी जो कि एक्सपेक्टेड होती है, जैसे कि वैल्यू एरिया, उस पर सेलर या बायर का आना। ये चीज़ हमें 80% मतलब दिखती है मार्केट में, एंड इसके जो साइन होते हैं, लॉन्ग ब्रेक, हैवी वॉल्यूम एंड फील्ड एट हैवी वॉल्यूम एट फील्ड ब्रेकआउट, ठीक है। जो ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था, बट वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड इनिशिएटिंग एक्टिविटी होती है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जो मार्केट को इम्बैलेंस फैलाती है, जैसे कि बैलेंस ब्रेक करके जो बाहर निकलता है। एंड ये चीज़ एक इंस्टीट्यूट या फिर वेल्स ही करा पाती हैं। एक्सेप्टेंस, प्राइस ब्रेक अबव एंड बिलो वैल्यू एंड होल्ड, सपोर्ट फ्लिप रेजिस्टेंस एंड रीटेस्ट प्रीवियस लेवल बिफोर कंटिन्यूशन। ये मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। मान लो ये ना एक हमारी रेंज थी, प्राइस यहाँ मूव कर रहा था, यहाँ मूव कर रहा था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। एंड प्राइस ने यहाँ पे कोई नई वैल्यू बनाने लग गई, यार यहाँ होल्ड होने लग गया। प्राइस एक बार ना ये जो लिखा है ना सपोर्ट, जो फ्लिप हो जाता है यहाँ। अगर मान लो यहाँ पे हमारा वैल्यू एरिया लो था तो प्राइस एक बार इसको रीटेस्ट करने आएगी, एंड दोबारा से लाइक हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। इसका कुछ इस तरह का मतलब है। एंड फेल्ड ऑप्शन यही हुआ, मान लो यहाँ प्राइस है, ये आया आया आया, तुरंत हाई वॉल्यूम से ऊपर आया, एक अगली कैंडल में वापस नीचे आ गया, ये फेल्ड ऑप्शन हुआ। ये मैंने बताई थी आपको किस तरह से इसको ट्रेडिंग में यूज़ करना, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज़ द चीट शीट, इसमें आपको टोटल 9 टाइप के पैटर्न मिल जाएंगे। आप इसको देखिए किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मार्केट आया एक बार, वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट किया। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, मान लो ना अगर ये हमारी ना पहले की एक रेंज है, ठीक है। एक वो इसको कंप्लीट प्रोफाइल बोल लो, पूरा का पूरा एक रेंज थी, एंड यहाँ पे कौन है, एक और पुरानी वो है, ठीक है। बहुत पहले की एक प्रोफाइल है, लाइक यहाँ पे हमने बना रखी है। तो अगर प्राइस आता है, ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो अगर ये प्राइस ना इस वैल्यू के अंदर अगर एक्सेप्ट करता है ना, यहाँ पे को आता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस जो है ना रोटेट करे, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आए। ये चीज़ मैं बहुत यूज़ करता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोस के एग्जांपल में भी देखा होगा। एंड आप लोग इस चीट शीट को पढ़ लीजिएगा आराम से। कंक्लूजन मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। दैट्स इट, थैंक यू। एंड ऑप्शन मार्केट थ्योरी के ऊपर वीडियोस ख़त्म हो गई है। अब अगली वीडियो दोबारा से मार्केट प्रोफाइल के ऊपर आएगी, लाइक इसका थर्ड पार्ट। बाय।